एलिमेंट्स देख रहे थे अपन। एलिमेंट्स के अंदर पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट एलिमेंट्स के अंदर था रिक्रूटमेंट, दूसरा था सिलेक्शन, तीसरा था ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट देख ली, अब अपन बढ़ रहे हैं सिलेक्शन की तरफ। सिलेक्शन का जैसे ही मैंने आपको मतलब तो पहले भी बता ही दिया, एक बार और पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब पोजीशन फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट। जो इतने सारे लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना। इट इज अ क्रूशियल स्टेप इन द रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रोसेस। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट और हायरिंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये। In a following the initial screening and shortlisting of candidate, the selection process involve assessing the qualification, skills, experience and overall fit of a candidate। वहां पे ये देखा जाता है उसकी क्वालिफिकेशन, जो भी है जॉब एनालिसिस किया जाता है इन शॉर्ट, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देखा जाता है और जॉब स्पेसिफिकेशन देखा जाता है। इसमें वेरियस तरीके के टेस्ट देखे जाते हैं जिसमें आपकी स्किल्स को नापा जाता है। विद इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली इंक्लूड वेरियस इवेल्युएशन मेथड सच एज इंटरव्यू, टेस्ट, असेसमेंट, रेफरेंस चेक, बैकग्राउंड एंड वेरिफिकेशंस। ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अपन देखते हैं स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेप्स क्या है सिलेक्शन प्रोसेस की? सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी की स्क्रीनिंग का मतलब होता है क्या है? सबसे पहला कार्य। ठीक है ना, प्रीलिमिनरी इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो प्राइम सस्पेक्ट क्या होगा? प्राइम स्क्रीनिंग करेंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन विद द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वेयर द ऑर्गेनाइजेशन रिव्यूज जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूम टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन। यहां पे क्या करेंगे? सबसे प्रथम कार्य छटनी का। समझ लो इसका मतलब क्या होता है? पहली छटनी, जिसमें से अपन देखेंगे कि भैया कोई उल्टे सीधे लोगों ने डाल दी, कुछ लोग मांगा हमने पीएचडी थी उन्होंने डाली केवल 12th पास ही डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। उनको पहले हटाएंगे, चलो चलो तुम तो बाहर ही निकलो पूरे ही। तो फिर देखेंगे कि भैया कौन हमारे उसमें फिट आ रहा है। दिस स्टेज हेल्प्स नैरो डाउन द कैंडिडेट पूल फॉर इवैल्यूएशन। नैरो डाउन मतलब जो इतने आए थे बल्क में वो अब इतने रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारे आलतू फालतू के हटा दिए। दूसरे पे देखेंगे अब अपन सिलेक्शन टेस्ट। जिन जिनको अपन ने अंदर लिया उनका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। Candidate who pass the preliminary screening test may be required to undergo selection test. These tests can assess various aspects such as aptitude, cognitive ability। cognitive मतलब सोचने की बौद्धिक क्षमता आपकी, आप कितने अच्छे सोच पाते हो। टेक्निकल स्किल्स, स्पेसिफिक नॉलेज रेलिवेंट टू द जॉब, जो आपकी जॉब में रिक्वायर्ड है। These tests provide objective information about candidate capabilities and helping identifying the most suitable individual for further consideration। आगे के लिए हम इसको लेंगे या नहीं वो ये टेस्ट आपको बताएंगे। देखो पहला स्टेप सिलेक्शन के अंदर क्या था? प्राइम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा क्या है? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर भी अब देखते हैं किस किस प्रकार के वो टेस्ट लेते हैं। देखो मैंने आपको एक टेबल बना के दी है जिसके अंदर आपको इजी रहेगा आगे याद रखना और रिमेंबर रखना। पहला क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। ये मैंने अपने 5 तरीके के टेस्ट आपको बताए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स अ पर्सन जर्नल कॉग्निटिव एबिलिटी। आपको कहते नहीं है कॉमन सेंस है या नहीं, वो वाली बात है। इंक्लूडिंग रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कॉमन सेंस के साथ साथ आपको क्या जज करेंगे कि आप कितनी क्रिटिकली सोच सकते हो। आपको कोई कंडीशन देंगे, आप उसमें कितना क्या रिएक्शन होता है आपका, दैट इज बेसिकली नोन एज इंटेलिजेंस टेस्ट। evaluates a person specific skills and ability required for a particular job। मैं मैथमेटिक्स की टीचर के लिए ढूंढ रहा हूं, तो इसमें स्पेसिफिक स्किल्स क्या होती है? इसको प्लस माइनस ये सारी चीजें और भी जो हायर लेवल मैथमेटिक्स है मतलब उसको आना चाहिए। वो इंग्लिश अच्छी बोलता है ये बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मैथ्स के लिए ढूंढ रहा हूं तो इस जॉब के लिए मैथ्स आना चाहिए। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आपको क्या बता रहा है? असेस, evaluate a person specific skills and abilities
वो गणित अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, अंग्रेजी अच्छी, ही इज टॉकिंग वेरी गुड इन इंग्लिश, बट वेदर ही नोज हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑन विच एप्टीट्यूड टेस्ट इज जज्ड, where it is judged on specific skills and abilities required for a particular job or a field. तो समझ आया आपको क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट? पहला क्या था? इंटेलिजेंस टेस्ट। अब तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट। असेस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियरल ट्रेट्स, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिया जाता? आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आओगे, कल को आप लड़ाई कलेश फालतू की नौटंकी मत मचाना। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है आपकी? कैसे आप लोगों के बीच में घुल मिल जाते हो, कितने आप इमोशनल हो कंडीशन से, कितना आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के तरीके ध्यान दोगे, आपकी पर्सनैलिटी किस हिसाब की है, बिहेवियरल ट्रेट्स क्या है, कैसा व्यवहार करते हो, दीज ऑल आर जज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। चौथा पॉइंट क्या है? ट्रेड टेस्ट। assess a person's practical skills and knowledge related to a specific trade or occupation। अब क्या कह रहा है? कोई भी पर्सन है जिसको ट्रेड टेस्ट अपन क्यों ले रहे हैं? उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स, जो वो कार्य करता है उसके बारे में प्रैक्टिकली उसको कितना पता है। मैंने किताब में बता दिया यार ये बिजनेस ऐसे होगा, इस तरीके से तुम ये वहां पे ले जाना, कार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देना, इसको वहां लगा। एक होती है प्रैक्टिकल स्किल्स, मैं खुद करता हूं, मैं स्वयं चलाता हूं, तुम ऐसा करना, ऑनलाइन क्लास ले लेना, फला फला ये लगा लेना, प्रोजेक्टर लगा लेना, इधर से वो स्विच ऑन कर लेना, उधर से वो कर लेना, इससे कुछ नहीं होगा। ये आपकी क्या हो गई? आप यहां पे क्या हो रहा है? वी आर असेसिंग द पर्सन प्रैक्टिकल, करके दिखाइए। ट्रेड टेस्ट में व्हाट इज द मीनिंग? यू जैसे अपन टीचिंग का इंटरव्यू देते, कहते नहीं जा बोर्ड पे पढ़ा के दिखाओ। व्हाट दे आर ट्राइंग टू जज? they are trying to judge trade test, on the other hand they are trying to judge intelligence test, on the same they are trying to judge aptitude test also. So each and every test is judged based on the single test। सारे आपकी चीजों का निकाल लेंगे वो लोग। इंटरेस्टेड, डिटरमाइन अ पर्सन्स प्रेफरेंस, लाइक्स एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन किस में जाना चाहता है तो वो उसका इंटरेस्ट टेस्ट होता है। पर्पस क्या होता है? डिटरमाइन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों करी जाती है? पर्पस मतलब क्या उद्देश्य है, इन टेस्ट को कराने के लिए उद्देश्य क्या है, क्यों करा रहे हैं, ठीक है ना। पहला इसका समझ आ गया, क्यों? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का। किसका? ये किसका है? अपना ये इंटेलिजेंस टेस्ट का। उसके बाद अपना क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का क्या है? असेस द सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि भैया हम जिसमें रख रहे हैं कम से कम वो तो आता हो, जो है उसे तो आता हो, वही नहीं आता होगा तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे इंसान होगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते होगे, बहुत अच्छा काम करते होगे, सब अच्छे होगे, घर में सबको देते होगे, लेकिन आपको गणित ही नहीं आता तो हम आपको नहीं रख पाएंगे ना। तो दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या कहता है? आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, वर्क स्टाइल, कंपेटेबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये पर्सनली इनका पर्पस ये होता है कि आप वर्क कल्चर के अंदर प्रॉपरली सबके साथ कंपेबिलिटी, मतलब कि आप मिलजुल के रह पा रहे हैं। उसके बाद है इवेल्युएट द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ अ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक ट्रेड और ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। पर्टिकुलर उस पर देखी जाती है। ये कौन सा टेस्ट है? अपना ट्रेड टेस्ट। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें उसको जाना है, वो इंटरेस्ट टेस्ट है। मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको, मीनिंग समझ में आता है आप सारे डिफरेंस अपने आप बना लोगे। फोकस, यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मेंटल कैपेसिटी, सोचने की क्षमता जो मैंने आप बताई। यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स जो चाहिए जॉब के लिए। यहाँ बिहेवियरल ट्रेड, इमोशनल करें, इंटरपर्सनल स्किल्स आपस में कितना गया है। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी देखी जाती है किसने क्या है, और यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस, लाइक और इंटरेस्ट की बात की। अब आईक्यू टेस्ट क्या है? एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कई जगह आप देखते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग बौद्धिक क्षमता को आपकी तय करती है, वो बौद्धिक क्षमता को निकाल के लाती है। दैट इज वाई रीजनिंग इज जज्ड। इतने लोग बैठे हैं सर्कल में, ये बैठे हैं, इनको अगर इनको ऐसे अरेंज करना है तो क्या होगा, कैसे अरेंज करना है तो क्या होगा, वो कहाँ आते हैं सब? वो इंटेलिजेंस टेस्ट है आपकी। उसके बाद क्या है आपका? एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या आता है? जिस जो जॉब में आपको पर्टिकुलर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया गणित पढ़ाने, गणित आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल, रीजनिंग टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये आपने सुना नहीं होगा, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर्स मैंने दे दिए हैं, ये अलग तरीके के होते हैं। ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये बेसिकली आपकी आपकी उसको जज करते हैं पर्सनैलिटी को, आप किस तरीके के पर्सनल। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर एक निमोनिक आता है, ओशियन। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्सियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूट्रोसिज्म, ये सारी चीजें इसमें जज करने के लिए होती है पर्सनैलिटी को
ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब कि कितना खुला है आपस में, एक्सट्रोवर्ट का मतलब कि कितना इंटरनल, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है, बहुत ज्यादा बोलते हो एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, इंट्रोवर्ट कौन होता है अपने अपने में रहने। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब जज कर रहे हो ना, ओपननेस टू कितना खुला है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना इंट्रोवर्ट है, क्या कर रहे हो आप, नहीं आप जज कर रहे हो ना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू जज इट्स पर्सनैलिटी। ठीक है ना, ये टेस्ट आपने सुने नहीं होंगे, मैंने एग्जांपल लिखे हैं, वेल्डिंग टेस्ट, कोले हॉलैंड कैरियर एंड विंटेज टेस्ट। समझ आ गया ना बेसिकली व्हाट आर दीज। तो ये क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपना पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा टेस्ट क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, जो हम टेस्ट से अपन निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रोल, ये और दो और डिफरेंस है इसके, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, ये अपने सबसे पहला कौन सा टेस्ट था, पीछे अपन ने देखा था अभी, सबसे पहला अपना टेस्ट था इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस एंड यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन, उसमें देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्डाइज मैनर स्पेसिफिक फॉर्मेट जो दिया जाएगा इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है ना। कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इंडिविजुअली, ग्रुप सेटिंग, थ्रू सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यू, ये सब कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, ये ट्रेड टेस्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेड है ना, मैंने क्या कहा आपको करके देखना है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनायर और असेसिंग, किस चीज में आपको एक दिया आप भर के बताओ, ये आपके इंटरेस्ट की 10 चीजें लिख दी आप मुझे भर के बताओ, तो वो बेसिकली वहां पे देखा जाता है कौन सा इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर। मे बी यूज्ड एज वन ऑफ द फैक्टर इन सिलेक्शन एज ओवरऑल कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता कितना, आप कितना अच्छा सर्च करते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई कैंडिडेट विद द एप्टीट्यूड पोटेंशियल, अब जॉब के लिए लायक है कि नहीं, गणित पढ़ाना ही नहीं जानता बाकी सब आता है तो फिर नहीं ले पाएंगे। रोल इन सिलेक्शन इंपॉर्टेंस वो बताया, असिस्ट इन इवैल्यूएटिंग द फिट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या भैया ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा, तो इसके लिए अपन ये देखते हैं। असेस द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड, क्या वो हैंड्स ऑन कर पाता है, ढंग से नहीं कर पा रहा है, या कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके लिए अपन ने ट्रेस टेस्ट कर दिया। ये गाइड्स कैरियर काउंसलिंग, हेल्प इंडिविजुअल टू बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट का काम है उस चीज के लिए आप गाइड कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, पहला पॉइंट क्या था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा क्या है टाइप्स ऑफ टेस्ट जो अपन टेस्ट अपन ने बताया, तीसरा क्या है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब क्या होगा, कैंडिडेट हु परफॉर्म वेल इन द सिलेक्शन स्टेज, सिलेक्शन टेस्ट स्टेज, जो टेस्ट आपके हुए थे वहां पे आपने परफॉर्म कर दिया तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, आर यूजुअली इनवाइटेड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, भैया आपको नौकरी देंगे उसके लिए एक इंटरव्यू छोटा सा कंडक्ट होगा। इंटरव्यू अलाउ एम्प्लॉय टू असेस कैंडिडेट इंटरपर्सनल स्किल्स, वो कितना बात विवाद कर सकता, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, कम्युनिकेशन मतलब मैं कितना वहां बोल पा रहा हूं, मेरी क्या क्षमता है, मैं बोल भी पाता हूं या नहीं बोल पाता हूं कि केवल बातें बनाता रहता हूं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, आपको कोई कंडीशन दे देंगे एकदम रख देंगे, आप बताओ इसमें आप कैसा क्या बिहेव करोगे, क्रिटिकली थिंक करने की आपकी कितनी क्षमता है, एंड दे आर फिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट टू शोकेस देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एंथुसियाज्म, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू कि हम अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करें, दैट वी आर द बेस्ट। चौथा चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, जब फॉलोइंग द इंटरव्यू द ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट रेफरेंस चेक्स एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कई बार होता है आप सेलेक्ट हो जाते हो, किसी को कोई ऐसे कोई जॉब में सेलेक्ट हुआ तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, भेजी जाती है भैया पता करो ये आदमी कहीं दाऊद इब्राहिम का तो वो नहीं है, उसी के लिए आ रहा हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कहा जाके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा उड़ा के रख देना, तो क्या हो रहा है वो, तो वो इसीलिए कहते हैं कि पीछे जो वेरिफिकेशन होता है, एक बार आपको सेलेक्ट कर लिया उसने सब कर लिया तो वो क्या होगा आपका फिर checking reference and background following the organization conduct reference check vary the stage involve contacting the reference provided by the candidate to validate their past work experience performance and character, आप किस छवि के आदमी, जो मैंने दाऊद इब्राहिम को, वो छवि है आपकी, आप अगर वैसे हो तो आपको नहीं लिया जाएगा, आप परफॉर्मेंस पहले जानते वहां कैसा अच्छा करते थे या नहीं करते थे, वो एक मैटर करेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये सारी चीजें चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, इसीलिए रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, जो आप रेफरेंस देते नहीं है, कई बार नीचे लिखा जाता है कि पूरा फॉर्म भरवा लिया जाता है, फिर नीचे लिखा रहता है 2 लोगों का रेफरेंस दीजिए जिनको आप जानते हो, फिर इन्हीं रेफरेंस से वो आपकी बात करेंगे भैया ये आपका कैसा व्यक्ति है जिसने आपका रेफरेंस दिया, आपको पता है इनने आप लोगों का रेफरेंस, तो वो एकदम से पता रहता है, इसीलिए दिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन, जब सारी प्रोसेस ये हो जाएगी तो आफ्टर कंसीडरिंग द इंटरव्यू परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट रेफरेंस चेक सिलेक्शन डिसीजन इज मेड, फिर क्या होगा सिलेक्शन का निर्णय लिया जाएगा कि क्या मतलब इनको लेना है या नहीं लेना है। तो दिस द हायरिंग मैनेजर्स और सिलेक्शन कमिटी असेस द ओवरऑल फिट ऑफ ईच कैंडिडेट एंड चूज द इंडिविजुअल हु बेस्ट मीट द रिक्वायरमेंट, तो हमको द बेस्ट को चुनना है,
फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो होता ही है नॉर्मल, मेडिकल नहीं होता सब लोगों का जिनकी नौकरी लगती है। फिर जॉब ऑफर उन्हें मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। तो ये आपके पूरे 8 पॉइंट हैं जिससे अपन को पता पड़ता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स पढ़ रहे थे अपन किसके, स्टाफिंग के, जिसके अंदर पहला अपन ने पढ़ा रिक्रूटमेंट, दूसरा पढ़ा सिलेक्शन, अब तीसरा अपन पढ़ेंगे ट्रेनिंग, ठीक है ना। निमोनिक क्या है इसका रन का रन, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे बैठे थे उनका इंटरव्यू लिया, भैया जो स्क्रीनिंग में बैठा था वो पास हो गया, उसका इंटरव्यू लिया और बैकग्राउंड चेक किया तो उनको सिलेक्शन के लिए फिट पाया। बैकग्राउंड बैकग्राउंड फोर्थ पॉइंट, चेक किया तो उनको सिलेक्शन के लिए फिट पाया, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके जॉब ऑफर देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया। सिंपल सी बात थी, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया, एक स्क्रीनिंग हो जाए यार, तुम लोग को सेलेक्ट करना, एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जिसमें जो बच्चे बैठे थे उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू हुआ भैया, और बैकग्राउंड चेक किया तो उनको सिलेक्शन के लिए फिट पाया। बैकग्राउंड में देखा भैया इसका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, पहले क्या काम करता, सबने कहा अरे हीरा बंदा, इसको ले ले, तेरी कंपनी की चांदी कर देगा, ये गजब का भैया यार, गजब का आदमी है। उन्होंने कहा चल हटा, तो उसने फिर कह दिया कि ठीक है चल, सिलेक्शन के लिए फिट पा लिया। फिर फिट पाया पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो कोई चीज है, तो भैया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा, वहां भी शानदार निकला। उसने देखा यार तो लंग्स एकदम गदगदा रहे थे एकदम। मेडिकल एग्जाम पागल आगल तो नहीं, क्यों कराते मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई सिनिक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन करके जॉब ऑफर देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। कॉन्ट्रैक्ट जो था उनका, भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम करना है, तो बेहतरीन तरीके से अपन को 8 पॉइंट भी याद हो गए। यही तो जादू है निमोनिक्स का, ठीक है ना। तो पहले क्या था सर, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे बैठे थे उनका इंटरव्यू लिया और बैकग्राउंड चेक किया तो उनको सिलेक्शन के लिए फिट पाया, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के जॉब ऑफर देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया। अरे गजब सर, ये तो गजब बोल देते हो आप। तो एक बार और सुन लो, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे बैठे थे उनका इंटरव्यू लिया और उनका बैकग्राउंड चेक किया तो उनको सिलेक्शन के लिए फिट पाया, पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के जॉब ऑफर देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद करना, फटाफट 8 पॉइंट याद हो जाएंगे। अब पहला पॉइंट क्या था, फटाफट बताओ। स्क्रीनिंग टेस्ट था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग अपन ने करी थी, पीछे करी थी, देखो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर क्या था, सिलेक्शन टेस्ट लिए थे, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना। फिर क्या था, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। फटाफट याद करो, पहला पॉइंट क्या हो गया, स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे बैठे थे उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया और उनका बैकग्राउंड चेक किया, रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड चेक किया तो उनको सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन ले लिया, फिट पाया, पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराकर उनको जॉब ऑफर देकर उनके कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करा लिया गया। आई होप नाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज clear to all of you.